हैं मोबाइल, जो आपके जानने वाले दोस्त अहबाब होते हैं ना, उन्हीं के आपके पास नंबर होते हैं। तो हमें उनमें से सिर्फ 50 अपने नंबर लिखने हैं जो हमारे दोस्त अहबाब हैं। और एक इसमें आपने काम करना है कि उनको प्री जज नहीं करना। प्री जज से मुराद ये है कि किसी के बारे में पहले से फैसला नहीं करना है ये बंदा काम करेगा या ये नहीं करेगा, ये आपका फैसला नहीं है। आपको हम एक फार्मूला देंगे, वो फार्मूला बताएगा कि ये बंदा काम करेगा या नहीं करेगा। जजमेंट आपने नहीं करना, ठीक है। किसी की ज़ाहिरी हालत को देख के आप अंदाज़ा ना लगाएं कभी ये बंदा काम करेगा या इसकी वर्थ है या नहीं है। उसकी वर्थ का अंदाज़ा आपको उस वक्त होगा जब हम उसको एक प्रैक्टिकल फार्मूले से गुजारेंगे। तो पहला काम यह है कि आपने 50 लोगों की एक लिस्ट बनानी है, और उस लिस्ट जो है उसका पैटर्न हम आपको बता देंगे क्या है। लिस्ट इस टाइप की होगी, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस आ जाएगा, सेल नंबर आ जाएगा, आगे एक फार्मूला होगा FAST, फास्ट। F क्या है? फाइनेंशियल। A है एम्बिशियस, S है सोशल, T है टीचेबल। अब इसको समझ लेते हैं। फाइनेंशियल यानी कि बंदा माशी तौर पर जो है वो, उसको हमने जजमेंट करनी है कि वो बंदा माशी तौर पर हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे बराबर है या हमसे कम है, ठीक है। तो अगर हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आपसे वो अबव है तो आपने उसको 3 नंबर देना। अगर वो आप जैसा है तो आपने 2 नंबर देने हैं। अगर आपसे बिलो है तो आपने उसको 1 नंबर देना। अब कैसे आइडिया होगा कि बंदा आपसे अबव है? आपको उसके उठने बैठने से, उसकी सवारी से, उसकी जॉब से, उसके बिजनेस से आइडिया हो जाएगा। सही मिसाल है, एक अंडरस्टूड बात होती है ना कि एक बंदा गारमेंट्स की शॉप चला रहा है, उसका लेवल, उसके इनकम का लेवल क्या होता है वो हमें आइडिया है, ठीक है। एक बंदा पेट्रोल पंप चला रहा है, उसका उसके इनकम का लेवल क्या है हमें आइडिया हो जाता है। इसको अभी हम एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। फर्ज करें आप बताएं किसी अपने दोस्त का नाम बताएं। उमर जो है वो कहाँ के? अच्छा, आगे सेल नंबर आ गया। अब आगे फार्मूला हमें लगाना है। फाइनेंशियली आप मुझे ये बताएं कि वो आपसे स्ट्रॉन्ग है, आपके बराबर है, या कम? 2 नंबर हमने। अच्छा, एम्बिशियस क्या होता है? एम्बिशियस होता है मेहनती। और एम्बिशियस बंदे की निशानी ये होती है कि वो एक काम कर रहा होगा ना, उसकी तसल्ली नहीं होगी, वो दूसरा तलाश कर रहा होगा या पार्ट टाइम कोई काम तलाश कर रहा होगा, ठीक है। ऐसा बंदा मेहनती होता है, एम्बिशियस होता है। जो होता है ना बंदा आम बंदा, वो क्या करता है, वो 9 से 5 जॉब करता है, घर आके कहता है कि मुझे तंग नहीं करना, सही है, सो जाता है। सुबह उठता है, फिर 9 बजे जॉब पे, 5 बजे आया फिर, यानी एक रूटीन लाइफ होती है। लेकिन जो एम्बिशियस बंदा होता है वो 5 बजे अगर घर जॉब से भी घर आता है तो वो दोस्तों के साथ बैठता है, गपशप करता है, कोई अपॉर्चुनिटी तलाश करता है, सोशल एक्टिविटीज मिलता है, सोशल एक्टिविटीज़ में जाता है, तो ये बंदा एम्बिशियस है। इसके बारे में बताएं कि ये बंदा जो आपका दोस्त है ये आपसे ज़्यादा एम्बिशियस है, सोशल कितना है, उसके ताल्लुकात कितने हैं। मसलन इसकी निशानी ये होती है, एक्टिविटी में नज़र आएगा आपको, किसी भी जनाजे में भी नज़र आ गया, शादी में भी नज़र आ गया, किसी कोई समाजी काम में नज़र आ गया, तो ये इसमें कितने नंबर देंगे? 3। टी जो है वो टीचेबल है। टीचेबल से मुराद ये है कि आप उसको कोई चीज़ समझाते हैं तो पिकिंग पावर क्या है, कितनी जल्दी चीज़ को समझता है। आप कोई चीज़ सिखाते हैं तो कितनी जल्दी सीख जाता है, इसमें इस लेवल पे आ गई है। 3। अब इनके नंबर बने हैं 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11। तो 10 से 12 वाला जो है वो आपका ये है, और 7 से 9 वाला जो है आपका बी है, और 3 से 6 वाला जो है वो आपका सी है,
आपने सबसे पहले ए वालों को बुलाना है। अब ये लिस्ट जो है, जब आप सारी लिस्ट कर लेंगे ना, नतीजा ये निकलेगा 5 से 7 लोग आपको ए वाले मिल जाएंगे। हमें कितने चाहिए? 3 चाहिए। इस सिस्टम में नेटवर्क चलाने के लिए कितने लोग चाहिए? सिर्फ 3 चाहिए। उन 6-7 में से 3 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, पक्की बात, ठीक है, क्योंकि उनमें वो क्वालिटीज हैं जो हमें चाहिए। अब जब आपने लिस्ट बना ली, ये ग्रेडिंग कर ली, अब अगला स्टेप हमारा है, थर्ड स्टेप बनेगा ये इनविटेशन। इनविटेशन दावत देनी है आप इसको अगर अप्लाई करें ना, इस ट्रेनिंग को दुनिया के हर काम में अप्लाई कर सकते हैं। आप दीनी काम में भी कर सकते हैं, दुनियावी में भी कर सकते हैं, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। इस हमारे सिनेरियो में हमने बिजनेस की दावत देनी है उसको। अब जो हमारे ए निकले उनको हमने दावत, सबसे बेस्ट दावत फ़ोन पे होती है। आपने उनको फ़ोन करना है, अस्सलाम वालेकुम, हाल-वाल पूछना है 1 आध मिनट में। उसके बाद उन्हें कहना है कि मैंने एक बिज़नेस शुरू किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप मेरा आधा घंटा निकाल के मेरे पास आएँ। कोई भी एक जगह डिसाइड कर लीजिए, अपने घर बुला लें, किसी होटल में बैठ जाएँ, चाय पिलाएँ उसको, ठीक है जी। अच्छा, फ़ोन के ऊपर प्रेजेंटेशन नहीं देनी, ये गलती लोग करते हैं। सही। आप फ़ोन के ऊपर सब कुछ बता रहे हो, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो वो चीज़ें बंदे के माइंड में क्लियर नहीं है, क्योंकि चीज़ें देखने से ज़्यादा क्लियर होती हैं बजाय कि सुनने से। तो फ़ोन के ऊपर सिर्फ इनवाइट करना है। मिसाल के तौर पर छोटी सी एग्जांपल से समझाऊंगा। आप अपने घर में दावत करते हैं खाने की, आप अपने दोस्त को कॉल करते हैं, तो आप क्या बताते हैं? दावत इनवाइट कैसे करते हैं? अभी आपका खाना है, हमारे घर में आप आए। अब यहाँ पे ना तो वो पूछना है क्या पकाया और ना आप बताइए क्या पकाया। बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप किसी शादीशुदा बंदे को बुला रहे हैं तो कोशिश करें उनको भाभी समेत बुलाएं। हाँ, फैमिली समेत। क्यों बुला? क्योंकि आप बिजनेस शेयर कर रहे हैं, तो बंदे ने जाके मशवरा किससे करना है? घरवाली से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होम मिनिस्टर ने। जब मशवरा उससे करना है तो मशवरे वाले को साथ ही बुला लें, ताकि उनको दोनों को समझ आ जाए और बैठ के मशवरा जो भी करना हो कर। मर्द से ज्यादा औरत समझ जाएगी। हाँ, ये पिकिंग पावर ज्यादा होती है और औरत को पैसे ही चाहिए होते हैं। प्रेजेंटेशन नहीं करनी, सिर्फ इनवाइट करना है, हमने पॉइंट बनाया। फोर्थ स्टेप है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है कि आपने बिजनेस के बारे में मुकम्मल मालूमात देनी है। ये 1 आधे घंटे का हमारा सेशन है। उस सेशन में आपने बुला के, अब यहाँ पे एक काम आपने करना है, आपने अपने जो भी आपका सीनियर है उससे मिलवाना है। खुद प्रेजेंटेशन नहीं करनी और सीनियर से करवानी है। और एक काम आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है वो करना है, उसको कहते हैं एडिफिकेशन। नेटवर्किंग में उसको कहते हैं एडिफिकेशन। एडिफिकेशन क्या है कि अपने सीनियर की थोड़ी सी आपने रिस्पेक्ट देनी है, लेवल ऊपर करना। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। सही। अगर आप सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो आपके साथ बंदा ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए एक फितरत है इंसान की ना, कि वो जब किसी से कोई चीज़ अपॉर्चुनिटी लेने जाता है या किसी से कोई बिजनेस समझने जाता है, तो जाहिर है कि वो किसी ऐसे बंदे के पास नहीं जाना चाहता जिसको बिजनेस का नॉलेज नहीं है या जो नाकाम हो चुका हुआ है। तो आप अगर ऐसे बताएंगे कि उसको एडिफाई नहीं करेंगे, तो उसको आप थोड़ी रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो समझेगा यार ये आम बंदा है। थोड़ा सा एडिफाई कर देंगे, ठीक है, आपको इससे फायदा हो जाएगा। उसकी मेंटालिटी से खेलना है ना, मेंटालिटी। तो प्रेजेंटेशन किसने करनी होती है? वो आपके सीनियर ने करनी होती है। जिसने भी आपको सिस्टम में बुलाया है वो आपका सीनियर है, आपका स्पॉन्सर है, उसने ये प्रेजेंटेशन करनी होती है। आपका काम क्या है? 20% काम जो है वो आपका ये है कि आपने सीनियर रिस्पेक्ट करनी है और टाइम लेके आपने मीटिंग करवानी है। पहले टाइम लेना है, ऐसा एक दोस्त है उससे मिलवाना है, फिर वो टाइम दें तो फिर आप लोगों को मिलवाना है, ठीक है।
आपने अगर ये काम कर लिया तो आप 20% बंदा मुतमईन हो जाएगा आपके साथ। 60% काम जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन करती है, जो सीनियर कर रहा होता है 60% उसका काम होता है। अगर आपने प्रेजेंटेशन करवाई, आपके सीनियर ने बहुत अच्छे तरीके से की, तो आपका 80% काम हो गया। हो गया। और उसके बाद 20% जो बचता है वो होता है फॉलोअप। फॉलोअप जो होता है वो ये होता है कि बंदा जब कोई भी नई चीज़ देखता है तो उसके जहन में सवाल आते हैं, उन सवालात को क्लियर करना ज़रूरी होता है, उसको फॉलोअप कहते हैं। अगर आप सवालात क्लियर कर देंगे, बंदा ज्वाइन हो जाएगा आपके साथ। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है वो सवाल कर लेते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है वो सवाल नहीं करते। तो उसका एक तरीका है, बेहतरीन तरीका ये है, जब बंदा कोई भी दोस्त आपका आए, उसको एक पेपर दें, एक पेन दें, उन्हें कहें कि ये प्रेजेंटेशन है, आपके जहन में जो भी सवाल आए आपने इस पर लिख दें। वो नोट करेगा, बाद में आप पेपर उससे ले लें, अच्छा ये सवाल है, सीनियर को बताएंगे सर ये सवाल है, या खुद क्लियर कर सकते हैं तो खुद कर, ये आपने सवाल लाने ये तरीका बेटर है। सही है। ये करेंगे तो आपके सवाल सामने आ जाएंगे ना, उसमें वैसे विजय में बंदा लेके बैठा था सवाल। जी। अच्छा, अगर वो नहीं, उसने लिखे भी नहीं और आपसे पूछ भी नहीं रहा, तो फिर उसका एक और तरीका होता है, जो सवाल मुतवक्के होते हैं ना, मुतवक्के सवाल होते हैं, वो खुद कर लें उससे। क्या आपके हो सकता है जहन में ये सवाल हो तो उसका जवाब ये है, हो सकता है आपके जहन में ये बात आ रही हो तो उसका जवाब ये है, हो सकता है आप ये समझ रहे हो तो उसका जवाब ये है। अब आपने खुद ही जवाब दे दिए, खुद ही सवाल कर दिए, अब वो बंदा क्लियर हो जाएगा। समझ रहे बात? क्योंकि ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है। जो आप ऐड देखते हैं ना, टीवी ऐड, इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने मिला के एक ऐड बनाया होता है, वो आपके जज्बात को भी उभार रहे होते हैं, उसमें आपकी आइडियल पर्सनालिटी सामने ला के भी आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, यार ये फलाना अदाकार जो है या फलाना क्रिकेटर जो है वो ये चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब अच्छी होगी। वो आपके दिमाग से खेल रहे होते हैं उसका। जो टीवी ऐड होता है ना, टीवी ऐड, उसमें साउंड अलग आपके ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है, जो तस्वीरें होती हैं वो अलग इफेक्ट कर रही होती हैं, जो बंदे की पर्सनैलिटी होती है जो उस ऐड के अंदर है वो अलग इफेक्ट कर रही है। तो चूंकि हम ये काम नहीं कर रहे, तो हमने ये सारे काम जो हैं वो फॉलो अप में कर लिया, तब बंदा क्लियर होता है। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन हो गई। अब 5वां स्टेप जो है वो फॉलो अप है। फॉलो अप जो है वो 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर आपने उसके साथ कर लेना है। यानी यहाँ से बंदा चला गया, अगले दिन कॉल करें, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं, आए को बैठते हैं, चाय चाय पीते हैं, या अगर वो कहते हैं मैं नहीं आ सकता, उन्हें कहें मैं आ रहा हूँ आपके पास, उसके घर चले जाएँ, घर बैठे हैं, चाय चाय पिए, उन्हें पूछें कि आपने जो काम करना है ना वहाँ पे, डायरेक्टली ये नहीं कहना कि आपको समझ आई है कि नहीं आई, वहाँ अपने आपने ये बात करनी होती है कि वो जो फर्ज करें आपने जायद साहब से मिलवाया, तो आपने उनसे पूछना है कि जायद साहब आपको याद कर रहे थे। अब जब वो जाहिर है उसके जहन में सारी रील घूम जाएगी कि जायद साहब ने क्या क्या समझाया, तो वहाँ पे या तो वो सवाल करेगा आपसे, अगर वो क्लियर नहीं है, अगर क्लियर हो गया है तो फिर उसको कहें कि इसको ज्वाइन करने का तरीका ये है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं ज्वाइन करने में। अक्सर लोग यहाँ पे आके ये स्टेप लूज कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, बंदा तैयार हुआ होता है और वो उठ के आ जाते हैं। क्लोजिंग की तरफ जाना है, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सारा काम कर लिया, आखिर में जब आपको यानी कि खीर हाजिर हुई तो आप उठ के आ गए, ये नहीं, बंदा तैयार हो गया है, अब एंड में क्लोजिंग वाली वो आपने टिप उसको डालनी देनी है। वो क्या है, जगह ये देखिए ये मेरा अकाउंट है, ये एक लिंक होता है, मैं लिंक आपको सेंड कर रहा हूँ, आप उसको लिंक को ज्वाइन करें और रजिस्टर्ड करें। रजिस्ट्रेशन फ्री है। देखें, बंदे को अंदर इंटर तो करें ना दरवाजे में, बंदा दरवाजे के अंदर तो आए ना, अब वो बाहर खड़ा है, आप अंदर से अपना जोर लगा रहे हैं, वो बाहर खड़ा है, वो बंदा नहीं आया। ठीक है, तो उसको कम से कम एंटर कर लें, यानी कि फ्री रजिस्ट्रेशन करके बंदा एंटर हो गया। अब अगला स्टेप क्लोजिंग का ये है, उन्हें कहेंगे अब इसमें मिनिमम $100 है, $100 की अमाउंट वीज़ा 350 है, वो आप कैश देंगे, वो आप चेक देंगे, वो आप जैज कैश करेंगे, इजी पैसा करेंगे, कैसे भेजेंगे, या मुझे अभी दे देंगे। सही, अब ये आपने उससे सवाल कर रहे हैं। ठीक है,
आप में से यकीन सबके साथ ये हुआ हो। बहुत मतलब क्लोजिंग ऐसी होती है, ठीक है ना। जो एक्सपर्ट होते हैं वैसे ही क्लोजिंग करते हैं, क्योंकि अगर आप सारा काम करके आखिर में जो 10% रह गया होता है वो क्लोजिंग होती है। अगर वो नहीं करते तो आपकी मेहनत है। इसकी एक मिसाल है छोटी सी। आपने एक पानी निकालने के लिए गड्ढा खोदना शुरू किया, आपने 80 फुट गड्ढा जो है वो खोदा और पानी नहीं निकला। आप मायूस हो गए, आपने कहा ये जगह सही नहीं, आप अगली जगह पर चले गए। आपने फिर 80 फुट खोदा, 90 फुट खोद दिया, नहीं आया पानी, आप मायूस हो गए। आपने 10 जगह खड्डे मार दिए, पानी नहीं निकला। आपके बाद एक बंदा आया, उसने वो देखा यार ये खड्डा 80 फुट तो हुआ है, उसने 20 फुट और किया, पानी निकल आया। अक्सर लोगों पे मेहनत आपने की होती है, लेकिन कोई और आता है उसको समझाता है, क्लोजिंग करता है, तो उसकी ज्वाइनिंग उसके साथ हो जाती है। तो ये जो है आपकी की हुई मेहनत का रिवार्ड भी आपको मिलना चाहिए। अहम बात है। फॉलो अप 24 से 48 घंटे में हुआ, क्लोजिंग होगी। छठा स्टेप जो है वो फिर डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है? जो सीखा है वही सिखाना है, बस दैट्स एंड। एक लफ्ज ना अपनी तरफ से ऐड करना है, एक लफ्ज ना अपनी तरफ से डिलीट करना है। ये डुप्लीकेशन है। जो बताया है आपको वही बताना है आगे, बस कोई आपने इजाफा नहीं करना, कोई कमी नहीं। यहाँ से बताया गया है जी कंपनी फलां है, तो आपने उतनी बात करनी है, आपने ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना, ठीक है। जितना बताया गया उतना बताएंगे तो आपको ये डुप्लीकेशन होगी। वरना क्या होगा, आप एक चीज़ ऐड करेंगे, आपके नेटवर्क में 7वें लेवल पे 50 चीज़ें ऐड हो चुकी होंगी। जो बात आपने बताई होगी 50वें लेवल पे वो बात होगी नहीं, कोई और ही बात हुई होगी। इस पे हम एक प्रैक्टिकल भी ट्रेनिंग करवाते होते हैं। वैसे लोग खड़ा करके हम एक बंदे को चीज़ बताते हैं, दूसरे देख नहीं रहे होते, वो अगले को सिखाता, अगले को सिखाता, अगले को सिखाता, 7वें बंदे तक जब चीज़ पहुँचती है वो चीज़ कुछ और बनी होती है। तो इसलिए डुप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है। अगर आप डुप्लीकेट करेंगे ना चीज़ें, आप इसकी छोटी सी मिसाल ले लें। एक फैक्ट्री है जो साबुन बनाती है। साबुन बनाने का एक तरीक़ाकार है, एक मशीन है जो वर्किंग करती है, एक प्रोसीजर है। वहाँ से पहले रॉ मटेरियल डलेगा, रॉ मटेरियल जो है उसको बॉयल करेंगे, गर्म होगा, मिक्सिंग होगी, चीज़ें डलेंगी, फिर वो आगे थोड़ा सा उसको ठंडा करेंगे तो वो एक बार बन जाएगी, फिर आगे जाएंगे उसकी कटिंग होगी, फिर आगे स्टैंप लगेगी, आगे पैक होगा, फिर डब्बे में पैक होगा। यही है ना प्रोसीजर। अब इस प्रोसीजर के दरमियान में कोई बंदा अपनी तरफ से कोई नई चीज़ ऐड कर दे तो साबुन नहीं बनेगा, सही है ना। या कोई कहे कि एक स्टेप जो है ये इजाफी है, ये स्टेप निकाल देते हैं, तब भी साबुन नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर बिरयानी बनानी है,